प्रदेश का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने गुड़गांव के सिविल अस्पताल में शुरू किया गया। यहां वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए और आए दिन होने वाले विवादों को रोकने के लिए सलाह दी जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता ने कहा कि आजकल देखने में आया है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद नव दंपति और उनके परिवारों में मामूली बात पर विवाद शुरू हो जाता है। हालात यहाँ तक हो जाते हैं कि कुछ ही समय में उनके बीच की दूरियां तलाक तक पहुँच जाती हैं। समाज को इस दिशा में जाने से रोकने और नव दंपति को सुखी और वैवाहिक जीवन खुशी से व्यतीत करने के लिए इस परामर्श केंद्र में सलाह दी जाएगी। देखिए, ये हॉस्पिटल का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सुंदर प्रयास है जो तेरे मेरे सपने के ओपनिंग के लिए पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिला में होना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आयोग में बराबर ये देखा गया कि ऐसे केस जो शादी कर लेते हैं और थोड़े ही दिन में वो बिखर जाते हैं, एक दो बच्चे होने के बाद भी पारिवारिक रूप से नहीं जुड़ते, वैचारिक रूप से नहीं जुड़ते, तो उनके लिए एक काउंसलिंग की शादी क्या है, शादी एक समाज का निर्माण है, शादी एक सृष्टि का संचालन है, शादी एक गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। तो उनके अंदर जो पाठ्यक्रम में डाला हुआ नहीं है, आज के पाठ्यक्रम में नहीं है, उसको विशेषकर इस तेरे मेरे सपने नाम से जो आज परामर्श केंद्र का ओपनिंग हुआ है, इसका प्रयास यही है कि शादी से पहले हम उनको वो गाइडलाइन करें, वो हम विचार दें, वैसे कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे से मित्रवत जिंदगी जिए, बराबर की जिम्मेदारी समझें और फिर शादी करें। इसके लिए एक प्रयास है और हमारी चेयरपर्सन आदरणीय विजया रहाटकर जी ने हम सबों के साथ बैठ करके, हम लोग इसके पहले महाराष्ट्र में बैठे थे 4 फरवरी को, वहाँ ये प्लानिंग हुआ और प्लानिंग होने के बाद हर एक सेंटर के संचालन के लिए आज एक साथ पूरे देश में 22 जगहों पर यह हो रहा है और आने वाले समय में प्रत्येक जिला में इसको जाना है और इसका जो सुंदर एक रचना मिलेगी, जहां से कि परिवार सुंदर होगा, समाज सुंदर होगा तो राष्ट्र सुंदर होगा। जो विजन है कि महिलाएं हमारा पार्ट बने देश के निर्माण में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में एक विकसित राष्ट्र बने, उसमें जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना था, विवेकानंद जी का सपना था, गांधी का सपना था कि जब किसी समाज को देखना है तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ के युवा पीढ़ी, उनको देख करके वहाँ का मूल्यांकन होता है। इसीलिए उसके निर्माण में ये तेरे मेरे सपने नाम से परामर्श केंद्र सहयोगी बनेगा और हमारा देश दुनिया के देशों में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मैं ये चाहती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस तरह से विचार किया कि कोई ऐसे आंकड़े रहे कि जो जो शादी करते हैं तुरंत बाद में इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं कि इस वजह से इस पर विचार करना जरूरी था कि चिंतन बराबर में जब से आयोग में आई थी, इसके पहले से भी चिंतन चल रहा था, लेकिन एक सुंदर मुहूर्त अभी आजादी के संविधान निर्माण के 78 साल 75 साल आज पूरे हुए, आजादी के 78 साल पूरे हुए। इस दिन ये सुंदर मुहूर्त कि महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसको करना है और हमारी जो स्टेट कमीशन की सदस्य होंगी, मेंबर होंगी, चेयरपर्सन होंगी, वो इससे जुड़ेंगी, संचालन में देखेंगी और समाज के प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है कि ऐसे केंद्रों में आकर अपना सुझाव लें, समाज के निर्माण में ये पार्ट बने, ये भूमिका है। क्योंकि आप जितना केस आता है ना, उसमें मैं देखती हूँ कि हाफ पार्ट अगर देखेंगे तो उलझन रहता है, घरेलू हिंसा, अहिंसा, तो उसके निदान के लिए किया गया एक सुंदर प्रयास है। इस अवसर पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए और युवाओं को नई दिशा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। जल्द ही पूरे प्रदेश के सभी 22 जिलों में इस तरह के केंद्रों की शुरुआत की जाएगी।
ताकि दंपतियों के बीच हो रहे विवादों को रोकने और परिवारों के मनमुटाव को कम करने में सहायता मिले। देखिए, ये एक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और हमारी मेंबर ममता जी, इन सबके मिले जुले प्रयास से आज इस प्री वेडिंग काउंसलिंग सेंटर का जो है उद्घाटन हुआ और 8 मार्च का बहुत सुंदर दिन जो महिला दिवस के रूप में जाना जाता है, उस दिन ये खोला गया। 9 राज्यों में एक साथ आज ये खोला जा रहा है और हरियाणा का सौभाग्य है कि उन 9 राज्यों में आज हमारे को ममता दीदी ने हरियाणा का मौका दिया। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा का, उनकी पूरी टीम का, हमारी ममता दीदी का, और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रयास करेंगे कि हरियाणा का हर सेंटर 22 के 22 जिलों में जल्द से जल्द हम बना लें और हर जिले को हम सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी जल्दी और जितना सुचारू रूप से ये सेंटर्स चलेंगे उतना ज़्यादा हम पुलिस के सहयोग से भी, अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से भी, NGOs के सहयोग से भी, यहाँ बैठी डॉक्टर्स की टीम के सहयोग से भी हम सब मिला जुला प्रयास करके आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा, एक नया रूप, एक नई प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पतन की ओर ना जाए। कौन-कौन सेक्टर पर मौजूद रहेंगे ताकि बेहतर तरीके से? देखिए, हमने तो ये विचार किया है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है और क्योंकि 8 मार्च जल्दी आ ही रहा था, तो अभी हमने हर सेंटर में एक जो है सेंटर इंचार्ज या सेंटर काउंसलर के तौर पे स्टार्ट किया, जिसमें ज्योति दामले गुरुग्राम से, प्रियंका गुप्ता फरीदाबाद से, ये 2 लड़कियां इन 2 सेंटर्स के लिए की और ये दोनों NGO चलाती हैं और कई वर्षों से ये महिलाओं के कार्य में लगी हैं। इसलिए हमने परखी जांची उन बेटियों को ये कार्य सौंपा जो सच में समाज के हित के लिए कार्य कर सकती हैं। पुलिस का भी सहयोग इसमें लिया जाएगा? अभी हमारी चर्चा हुई रैंडम, अभी आगे भी करेंगे और दीदी का आगे भी हमें मार्गदर्शन लेना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ओपनिंग हुई। गाइडलाइन मिलेंगे, अभी तो ओपनिंग हो रहा है, फिर गाइडलाइन होंगे, फिर बीच में रेगुलर ट्रेनिंग होगा और इसका एक सुंदर रूप आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि एक अच्छे समाज की रचना की कल्पना आयोग करती है और उसकी पूर्णाहुति होगी। जी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।